कुर्बानी के जानवरों का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वली कुल्ली उम्मतिन जालना मनसका लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। तर्जुमा, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक तरीका मुकर्रर किया ताकि वो इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें अता किए हैं। बहीमतुल अनआम से मुराद ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह हैं। तफसीर इब्न कसीर, तफसीर जलालीन रूहुल मानी। फ़क़हा की आरा, फ़क़ह हनफी, शाफ़ई, मालिकी और हनबली तमाम आइमा कराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि भैंस गाय की ही किस्म है और इस पर वही अहकाम लागू होते हैं जो गाय पर लागू होते हैं। फतावा आलमगीरी वल जवामीस कालबकर फ़िल अज़हिया। तर्जुमा, भैंसें कुर्बानी में गाय के हुक्म में शामिल हैं। अलफतावा अल हिंदिया जल्द 22 हदीस मुबारका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय के साथ कुर्बानी करने की इजाज़त दी है और चूंकि भैंस भी गाय की नौ है इसलिए वो भी इसी हुक्म में शामिल है। साइंस और लुगत की रोशनी में गाय और भैंस दोनों बोवाइन्स गाय की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके दूध, गोश्त, साख्त और अफ़आल में बहुत मुशाबत है। फ़क़हा ने अर्फ़ आम को भी बुनियाद बनाया है और अर्फ़ में भैंस को गाय ही की किस्म समझा जाता है। शरायत कुर्बानी भैंस के लिए उम्र कम अज़ कम 2 साल की हो, सेहतमंद हो, ऐबदार ना हो, तरीफ वक़्त कुर्बानी में हो, ईद अल अज़ही के 3 दिन तेथ, इलव, तौफ, ज़िलहजा। नतीजा, भैंस की कुर्बानी जायज़, दुरुस्त और कबूल है। ये गाय की किस्म में शुमार होती है और इस पर वही तमाम अहकाम लागू होते हैं। कोई शरई रकावट या मुमानियत नहीं।